तो गाइस जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि डैनियल की फाइट डॉक्टर जो के साथ हो गई थी और डैनियल अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। और आज हम कवर करेंगे लुकीज़म के चैप्टर नंबर 567 को। इस चैप्टर के शुरुआत में हम फ्लैशबैक में आते हैं इस नीले सूट वाले बच्चे पे, और ये होता है यूजी शोन। इसे काफी सारे लाल सूट वाले बच्चे घेरे हुए थे और इनमें से एक बंदा यूजी शोन का स्कूटर अच्छे से चेक करता है। दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, इंजन भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक ठाक है, टायर भी मस्त है, लेकिन ये क्या, एक जीपीएस ट्रैकर, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, इतने में यूजी शोन बोलता है मेरी स्कूटर पसंद आई तुझे तो पे कर मेरे को। जिस पर ये बंदा बोलता है पे करूं? अबे तू है कौन? फ्री में लेकर जा रहा हूँ ये मैं। और यूजी शोन बोलता है मैं समझ गया, अच्छा तो तू वो है जो ऑनलाइन गाड़ियों के पीछे पड़ा रहता है, द मोटरसाइकिल हंटर। और हम देखते हैं यूजी शोन के लोगों को इसने पीट रखा होता है और इसे तो तुम गेस कर लिए होगे कि ये बंदा कौन है। ऑफ कोर्स जी क्यों ना है। और कहता है हाँ मैं काफी फेमस हूँ है ना, तो तुझे ऑटोग्राफ चाहिए मेरी? ठीक है दोस्तों, मैं निकलता हूँ और इसका अच्छे से खातिरदारी करना। और मैं ये चला, और ये बोलकर चिक्कियों ने स्कूटर में बैठकर निकल जाता है। पर कुछ दूर चलने के बाद ही स्कूटर के पुर्जे पुर्जे बिखर जाते हैं, ऐसे जैसे मोटू से रिपेयरिंग कराई हो। जिक्यों ना गिरते गिरते बचता है और कहता है इसके सारे पार्ट टूटे हुए हैं। अच्छा तो तू वो है जो टूटे फूटे सामानों की चोरी करता है और उसे ऑनलाइन बेचा करता है, द मोटरसाइकिल हंटर। हाँ मैं वही हूँ, क्या तुझे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? और अभी यूजी शोन के आसपास जिक्योना के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि यूजी शोन भी जिक्योना के बंदे को कूट दिया होता है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे आते हैं भिड़ने के लिए और कहते हैं कितनी अजीब बात है यार, एक ही नाम के दो बंदे हैं, तो चल डिसाइड करते हैं इस नाम को कौन कैरी करता है। और इतने में दोनों एक दूसरे पे मुक्का मार दिया होता है, मतलब यूजी शोन मुक्का मारा होता है और जिक्योना लात। और ये पुरानी यादें यूजी शोन सोच रहा होता है और कहता है जिक्योना हम दोनों के रास्ते शुरू से ही अलग थे, लेकिन अब ये मामला साफ हो जाएगा। और इसके बाद हम डैनियल और डॉक्टर जो पर आते हैं और डैनियल सरप्राइज होता है कि उसने अभी जो किया वो क्या था, मैंने उससे किया कैसे। और अब भी लाइट ऑफ होती है तो डॉक्टर जो ग्लासेस फिर से पहन लेता है और एडवांटेज मेरे पास ही है ऐसा कहकर फिर से अटैक करने आ जाता है। और यू वाला स्विच ढूंढ लिया होता है और लाइट ऑन कर देती है और डॉक्टर जो का अटैक बेकार हो जाता है और डैनियल एक की मुक्के में इसे जमीन पर गिरा देता है। और ये गंगनम लैंडलॉर्ड भी बोलता है मैं भी स्विच ही ढूंढ रहा था भाई। पर डैनियल अब भी वही ख्यालों में डूबा होता है कि आखिरकार मैंने इसके हमले को ब्लॉक किया कैसे। मुझे ज़्यादा नहीं पता पर कुछ देर के लिए सही मैं उसके अटैक को देख पाया था और इसे मैं पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए होगी। और युवला भी डैनियल के बदलाव को महसूस कर पाती है और कहती है मैं ठीक से देख नहीं पाई पर वो यूनिक स्किल तो नहीं था, शायद से डैनियल इसकी मदद से पैचोन जो को हरा सकता है। और इसके बाद ये सब आगे निकल आते हैं और डैनियल कहता है दोस्तों हमने अच्छा काम किया है और अब मैप के हिसाब से आखिरी दरवाज़ा ये है और इसके बाद हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलने लगता है और तभी डैनियल शॉक हो जाता है। और इसके बाद हम सैमुअल पे आते हैं जो आसपास छानबीन कर रहा होता है और एक जगह दीवार पे नॉक नॉक करके देखता है और कहता है अरे मैं तो इसे जानता हूँ, लगता है सबका सोचने का तरीका एक जैसा होता है। और पीछे से जॉन रो बोलता है सबका एक जैसे सोचने से क्या मतलब है तेरा। और सैमुअल पीछे मुड़ता है और जॉन रो आगे बोलता है ये साफ साफ लिखा है ये जगह सीक्रेट है और यहाँ पर बाहर वालों को आना मना है। और सैमुअल बोलता है मुझे माफ कर दे लेकिन अपने को चाइनीज पढ़ने नहीं आती है। और ये बात इसने चाइनीज में ही बोली होती है, इसलिए जॉन रू बोलता है उसके पास जाते हुए अच्छा तो फिर तू बोल क्या रहा है। और सैमुअल बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानो तो ही बेहतर होता है। और जॉन रू बोलता है ये जवाब नहीं था मेरा, अब चलो गलती से यहाँ पर आ गए हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और सैमुअल बोलता है ठीक है जाता हूँ, पर एक बात बता कैसा करने से तू अपना गोल अचीव कर पा रहा है। और जॉन रू बोलता है इसका क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है बहुत मुश्किल होता होगा है ना उसके अंडर में काम करना जिससे तुम नफरत करते हो। और जॉन रू कहता है क्या तूने मेरे बारे में पता करा है? देन सैमुअल से चिंता मत कर, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तेरी मदद कर सकता हूँ। सच में लोग कितने सिमिलर होते हैं। और सैमुअल ये बोलकर चला जाता है। और इसके बाद डैनियल पे आते हैं
और ये दरवाज़ा लॉक होता है। किसी ने इस दरवाजे को लॉक कर दिया होता है और दरवाजे के ऊपर यूजी शोन काफी सारे एक्सिक्यूटिव के साथ खड़े हुए होते हैं डैनियल लोगों को फिर से पकड़ने के लिए। और डैनियल को समझ नहीं आता कि इसके बारे में यूजी शोन लोगों को कैसे पता लगा। और इधर गैंगनम लैंडलॉर्ड बोलता है, यह काम मेरा है, ये सब मैंने किया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि इतनी आसानी से यहाँ से तुम लोग एस्केप कर जाओगे? मैं तुम्हारी तरफ नहीं, यूजी शोन की तरफ हूँ और मैं कभी उसे बिट्रे नहीं करूँगा। और आगे बताता है, जेल से आने के बाद सब लोग मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और डीसीएस गैंग वालों ने ही मुझे यहाँ पर रहने का जगह दिया। इसलिए यूजी शोन के रास्ते के कांटे डैनियल तुझे इसके हवाले कर देंगे हम, और इस लड़की से मैं निपटूंगा। और ये सब सुनकर युवला कहती है, पर तुम्हारे फादर का क्या? देन ये अपने फादर को ही भला बुरा कहने लगता है और ये बात इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं आती और इसकी चटनी बना देती है। ये बंदा एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और डैनियल से कहता है कि अब क्या करें, हम फिर से पकड़े जा सकते हैं। देन डैनियल कहता है, कोई ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास बैकअप प्लान भी है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बैकअप प्लान क्या था और हम देखते हैं एसपी डैनियल को और वो कहता है, हम युवला को रेस्क्यू तो करेंगे ही, पर इसमें डैनियल को दिक्कत ज़रूर होगी। भले ही उसके पास मैप हो पर हमें बैकअप प्लान भी कर लेना चाहिए। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डैनियल पार्क होता है। वहीं बगल से दरवाजा को तोड़ते हुए आ जाते हैं स्पीड वाले के मेंबर्स नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 पे। लेकिन इसके आने से भी यूजी शोन को कोई फर्क नहीं पड़ता और काफ़ी सारे लोग इन चारों पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर हाफ किंग एंड जॉन का बोले तो जेकियोना भी आ जाता है और इन सारे हमले को अपने ऊपर ले लेता है और ओवर टर्निंग फाइट टेक्निक के साथ वापस कर देता है और इस किक में बहुत से एक्सिक्यूटिव को लपेट देता है और डैनियल को कहता है कि डैनियल पार्क, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो प्रॉमिस करा था तुमने पूरा किया। युवला भी सेफ है, इसे सेफ रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसका एहसान तुम्हारा समय के साथ जरूर चुका दूंगा। अब यहाँ से हम देखते हैं इन सबको और यूजी शोन को बोलता है, खड़ा क्या है, अब ले मुझसे। दिन ये लोग बचपन में जिस तरह से एक दूसरे के पास आए थे ना, वैसे ही अभी आ रहे होते हैं और कहते हैं, चल 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 आज फैसला कर लेते हैं कि एंजियोन का असली किंग कौन होगा। और जेकियोना अपनी गैंग को जाने के लिए बोलता है और खुद फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यारो आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।